Hello and welcome to the class 9 online chemistry classes. In this video we will discuss the topic 2.3.5 is the dye in black ink a single color, and in this is a method of separation of different components of a dye. अगर हम एक इंक को देखते हैं तो उसका जो सेपरेशन का मेथड आता है, सो दिस टॉपिक कम्स अंडर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। कि अगर हम जो ये सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्यूशन है, उसके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है तो उसमें एक मेथड आता है, और जो मेथड इसमें डिस्कस होता है उसे क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे हम। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी लिटरली मीन्स क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफेन मीन्स टू राइट। सो टू राइट इन कलर मीन्स chromatography. So let's see what it tells about. Activity 2.7, take a thin strip of filter paper. कि एक फिल्टर पेपर की पतली सी पट्टी ले लीजिए, आप स्ट्रिप बना लीजिए, जैसे यहाँ पे इसमें डायग्राम में दिखा रखी है। लेट्स सी दिस डायग्राम। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो एक इस तरह से फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लीजिए। देन ड्रा ए लाइन इट ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। जो ये किनारे वाली एज है उसके कंपैरिजन में 3 सेंटीमीटर दूर लगभग एक लाइन खींच लीजिए, और आपको उसे HB पेंसिल से खींचनी है। ठीक है, जो कच्ची पेंसिल बोलते हैं जिसे HB पेंसिल, उससे बनानी है आपको। देन पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोल्यूबल दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट ड्राई। अब जो ये सेंटर ऑफ लाइन है, आप स्पॉट देख रहे हैं, ये इस तरह से एक स्पॉट बना लीजिए इंक का, और ऐसी इंक का बना लीजिए जो वाटर में सोल्यूबल होती है। तो वाटर सोल्यूबल इंक कौन कौन सी है हमारे पास में? एक तो वो जो फाउंटेन पेन में होती है, तो स्केच पेन से ले लीजिए या फाउंटेन पेन की ले लीजिए। स्केच पेन की डॉट रखिए तो एब्जॉर्ब करता चला जाएगा ये, और सूखने दीजिए इसको। जब ये सूख जाएगा तो देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास और बीकर और टेस्ट ट्यूब containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure 2.8b and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rises up on the filter paper. Record your observation. तो जो ये फिल्टर पेपर आपने प्रिपेयर किया है, पानी इतना भर लीजिए इसमें नीचे तक, ताकि ये जो स्पॉट है वो ना डूबे बिल्कुल भी। और फिल्टर पेपर को अरेंज करके ऐसे हैंग कर दीजिए। ज़्यादातर तो हम वैसे क्रोमेटोग्राफिक सिलेंडर्स आते हैं स्पेशलाइज्ड, लेकिन हम बीकर में, टेस्ट ट्यूब में यूज़ कर सकते हैं। तो एक ग्लास रोड है, उसके ऊपर आपने फिल्टर पेपर को पिन की हेल्प से क्या कर रखा है, पेपर क्लिप की हेल्प से बाइंड कर रखा है। ये जार दे रखा है, ये स्ट्रिप है पेपर की जो अभी प्रिपेयर की थी हमने, और ये स्पॉट है इंक का। तो हम कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा फिल्टर पेपर से, और जैसे वो ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल इंक है तो सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे वो ऊपर चढ़ती चली जाएगी। अब इसमें अगर 2 या 3 कंपोनेंट होंगे तो वो अपने अपने सोल्यूबिलिटी बेसिस पे, कोई स्पॉट यहाँ पे मिलेगा, कोई स्पॉट यहाँ पे मिल जाएगा, हमें इस जगह पे कोई पॉइंट मिल जाएगा, इस जगह पे कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो आखिर में जो ये क्रोमेटोग्राम बनेगा उसकी हेल्प से हम जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी सेपरेट कर सकते हैं उसे। तो क्या ऑब्जर्वेशंस के अंदर देखी वो, see it. Now answer, what do you observe on the filter paper as the water rises on it? कि आपने क्या ऑब्जर्व किया फिल्टर पेपर के ऊपर जैसे कि वाटर राइज हो रहा था, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा था। सो डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप? क्या तुमने डिफरेंट कलर लिए पेपर स्ट्रिप के ऊपर? एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप? कि क्या वजह थी जो कलर्ड स्पॉट है वो पेपर स्ट्रिप पे ऊपर की तरफ उठता चला गया। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली करेंगे और बेहतर समझ सकते हैं हम इस चीज़ को बहुत सही से। तो क्या है इस आंसर पढ़ते हैं हम इसमें कि द इंक दैट वी हैव यूज हैज़ वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट। जो इंक हमने ली है उसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह से प्रेजेंट होता है, और जो डाई ली है हमने वो सोल्यूबल होती है उस वाटर के अंदर। तो जब हमने उस डाई को लगाया तो उसमें से फिल्टर पेपर को सूखने दिया, तो जितना भी वाटर था वो उड़ गया उसके अंदर, इसलिए वो मूवमेंट नहीं शो कर रहा। लेकिन जैसे जैसे जो वाटर है वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, अगर इसमें देखें तो जैसे जैसे वाटर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो जो ड्रॉप है उसमें डिजोल्व होगी, और उसके साथ वो भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। तो एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग
विद इट द डाई पार्टिकल, और जैसे जैसे वो क्या हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है फिल्टर पेपर पे, तो वो डाई पार्टिकल को भी अपने साथ ले जाता है। यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। तो एक जो डाई होती है यूजुअली वो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होता है। So the colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated। और वो कलर कंपोनेंट जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो कम तेज़ी से जाएगा, तो वो पीछे रह जाएगा। और जैसे ही ये फिल्टर पेपर यानी ऊपर तक वाटर पहुंचेगा इसके अंदर, तो वहीं पे तुरंत हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं। And this process of separation of components of a mixture is known as chromatography। और इस तरीके का मेथड जो भी हमने पढ़ा है सेपरेट करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को, उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जो क्रोमा का मतलब होता है एक ग्रीक मीनिंग है जिसका मतलब है कलर। सो दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वाज गिवन। कि ये टेक्निक सबसे पहले जो कलर था उसे सेपरेट करने के लिए यूज की गई थी, इसलिए इसको क्रोमा बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। तो क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है सेपरेट करने की उन सभी सोल्यूट को कि जो एक ही सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जो एक ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे उन्हें क्या करेगा, वो सेपरेट आउट करता चला जाता है। And with the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed। कि जैसे जैसे अब ये तो एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है तो हमारे पास इतने तरीके की क्रोमेटोग्राफी है कि अनइमेजिनेबल है वो हमारे लिए अभी फ़िलहाल, लेकिन हायर क्लासेस में आप उनके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर। देन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। कि जो डाई के अंदर कलर्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, क्रोमेटोग्राफी कर रही है। तो पिगमेंट्स हैं फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी जो नेचुरल कलर के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। मान लीजिए हमने एक लीफ ली, उसको अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाला, और उस एक्सट्रैक्ट को अगर हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, जितने भी उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं वो सब भी सेपरेट कर सकते हैं हम। या ड्रग फ्रॉम द ब्लड, कि अगर हमारे पास ब्लड होता है और उसमें हमें चेक करना है कि ड्रग है या नहीं है, तो ड्रग जिस भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है सेपरेशन का जिसमें हम जो डिफरेंट डाई कंपोनेंट्स होते हैं जिनके सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं।